35 है दीदी का पास, 35 है बीजेपी का पास, और जो 30% बचा ना वो साइलेंट वोटर है। अच्छा, वो जिधर जाएगा गेम पलट देगा। यूपी में योगी का नाम ही नहीं था, मौर्य और ये लोग का नाम था, निकल के बीच में चला आया। असम में हेमंता बिस्वा का नाम ही नहीं था, वैसे राजस्थान में भजनलाल को दे दिया। वैसे ही एमपी में देखो, शिवराज चौहान था, सब जानता था यही बनेगा। शिवराज चौहान का जगह बना दिया मनोज यादव को। मुस्लिम लोग को इतना बढ़ावा दे दिया है कि लिमिट के बाहर है। अब जाओ कहीं पर भी, ये बढ़ावा मतलब क्या है? मैं बहुत सारे लोग, हिंदू लोग ये बोल रहे हैं आप कि एक काम दीदी करो। पक्षपात कर रहे हैं। आप एक काम करो, खिदिरपुर देखे हो? सीधी खिदिरपुर नहीं। बाइक में बैठ के जा रहा बिना हेलमेट, पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उसका गांव में दम नहीं है, उसको कुछ बोल देगा। हमरा कहने का मतलब एक ही है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बोलो। कि यहाँ पे आप दीदी के खिलाफ बोलेंगे तो टीम्स के गुंडे आ जाते हैं आपको मारने के लिए, सही है? ये तो है, बहुत आराम से होता है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी है, जो दीदी का विरोध में बोलेगा उसको मारो। आपको मारेंगे? अरे उतना आसान होता तो फिर तुम वो लोग मार लेते ही। जहाँ पर वो लोग कर सकता वो लोग कर रहा है, ग्राम साइड में कर रहा है, शहर में कम। यहाँ पर जो सरकार एक बार बना लिया वो पूरा कब्जा करके रखेगा, विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो टीएमसी जीते बीजेपी जीते कौन जीते हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग खाली हमको जो पसंद आएगा हम उसी को वोट देगा। फ्री राबड़ी किसी को कुछ नहीं देने का। केरल में क्या है, 5 साल तुम बैठो, 5 साल तुम बैठो। कर्नाटक में भी सही है, राजस्थान में भी सही है। तो वहाँ क्या है, वहाँ विकास हुआ है ना। धर्म स्थान जो होता है ना वो जागृत होता है। आज आप मेरे को बता दो, उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका झंडा उल्टा कैसे उड़ता है, बताने सकेगा कोई? इसका तो उल्टा नहीं घूम उड़ता है। 7 हांडी चढ़ता है, नीचे में आग लगाया है, ऊपर वाला हांडी का खाना कैसे पकेगा? बस वही तो बात है ना। नहीं, ये फैन मार्केट है। अच्छा चांदनी का बगल में ये सटा हुआ, अच्छा, ये हुआ फैन मार्केट। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले या बिहार के? हम तो यहीं का, जन्म यहीं है, सब कुछ यहीं है, अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी यहीं है। हाँ, कितना साल हो गया जन्म से? हाँ, जन्म से तो हम है ही है यहाँ पर, जन्म भी तो यहीं है। अच्छा, अभी बिजनेस क्या चल रहा है आपका? अभी खाली रिपेयरिंग बेसी, 90% रिपेयरिंग। अच्छा, रिपेयरिंग है। रिपेयरिंग में पंखा, मोटर, टुल्लू पंप, मिक्सर ग्राइंडर, कुछ भी इलेक्ट्रिकल सब। ओके जी, मुझे बताइए इस बार बंगाल की रुझान क्या है? इस साल का रुझान कुछ नहीं पता चलेगा। समझ लीजिए अगर 100% है पब्लिक तो 35 है दीदी का पास, 35 है बीजेपी का पास, और जो 30% बचा ना वो साइलेंट वोटर है। अच्छा, वो जिधर जाएगा गेम पलट देगा। किधर जाएंगे वो बोलना मुश्किल है, काहे कि साइलेंट वोटर कभी मुंह से कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, ये नियम है, हम लोग उसका नाम दिया है साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर क्या होता है, आप उसको बोलो टीएमसी ठीक है, बीजेपी ठीक है, सब ठीक है, पर वोट देगा अपना मर्जी से वो जाके। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप तो यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे, लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, आप सब जज कर रहे हैं। देखिए इस इलेक्शन में तो लगता जो मैंने जो पोजीशन है अभी, फैन बंद कर सकते हैं। उसमें एक ही बीमारी है, क्या? आदमी बदलना चाहता पर बदलेगा कि नहीं ये देखना है। चाहता है लोग, बदलना चाहता है, मतलब नहीं समझे। दीदी का 15 साल हो गया है, अब इसको बदलना चाहता है। अब बदलता है कि नहीं वो देखना है।
नहीं, दीदी के सामने बीजेपी का चेहरा कौन है? शुभेंदु अधिकारी? आज तक तो हम अभी तक तो जो इंडिया का मैप में देख रहा है मोदी जी का स्टाइल, हमको तो नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अच्छा, अलग कोई बनेगा और कोई बन सकता? बीजेपी का तो यही एक तो बहुत बड़ा चीज देखने को मिला। यूपी में योगी का नाम ही नहीं था, मौर्य और ये लोग का नाम था, निकल के बीच में चला आया। असम में हेमंता बिस्वा का नाम ही नहीं था, वो आ गया। उड़ीसा में भी मोहन चरण मांझी का भी ना कुछ भी नहीं था। नहीं था, पर एक नया फेस को दिया है। वैसे राजस्थान में भजन लाल को दे दिया, वैसे ही एमपी में देखो शिवराज चौहान था, सब जानता था यही बनेगा। शिवराज चौहान का जगह बना दिया मनोज यादव को। तो यहाँ भी हमको लगता है छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ। सब जगह अभी वही कर रहा है। तो हमारा हिसाब से लगता है कि अगर जीतेगा तो शुभेंदु अधिकारी तो अच्छा पोजीशन में रहेगा, और चीफ मिनिस्टर कोई नया को ही बनाएगा ये लोग। अच्छा, अगर मोदी का जो स्टाइल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होता है ना, आज आपको जोगी मिला, आपको हेमंता बिस्वा मिला, उत्तराखंड में नया चेहरा मिला। वो लोग काम करने वाला मिला। अच्छा, पुराना पॉलिटिशियन जो वो काम कम करता है, राजनीति ज्यादा होती हाँ। ठीक है, इस बार बंगाल में दीदी के ऊपर लोगों का गुस्सा है। गुस्सा तो है ही है। वो लोग क्यों क्यों? दीदी तो इतना काम किया है। बिजनेस खत्म, मुस्लिम लोग को इतना बढ़ावा दे दिया है कि लिमिट के बाहर है। अब जाओ कहीं पर भी, ये बढ़ावा मतलब क्या है? मैं बहुत सारे लोग, हिंदू लोग ये बोल रहे हैं कि आप एक काम दीदी करो। पक्षपात कर रहे हैं। आप एक काम करो, खिदिरपुर देखे हो? सीधी खिदिरपुर, नहीं। आप खिदिरपुर चले जाओ, हाँ। कुछ मत करना, सिर्फ आप चौरस्ता जो होता है ना खिदिरपुर का, उसका वहाँ खड़ा रहना साइड में। आपको दिखाई पड़ेगा 3 लड़का बाइक में बैठ के जा रहा बिना हेलमेट, पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उसका गांव में दम नहीं है, उसको कुछ बोल देगा। और एक तो हिंदू जा रहा है, एक तो लड़का है हेलमेट पहना, एक तो नहीं पहना है, 2 ही आदमी है, पुलिस उसको पकड़ के केस देगा। और उसका हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम को केस दे दे वो। क्यों? एकदम वहाँ पर नियम है, नहीं बोल सकता वो लोग को। क्योंकि दीदी का वोट बैंक है ये। हाँ, 35% वोट बैंक है। ना तो वो उसको कुछ नहीं करना है। आप चला जाओ ना जकरिया स्ट्रीट में भी वही मिलेगा आपको। इसलिए माइनॉरिटी मुस्लिम लोग दीदी को इतना चाहते हैं। नहीं, और आदमी बोलता है ना तुष्टीकरण करना सीखो, तो कांग्रेस से तो सीखा है दुनिया। कांग्रेस क्या किया आज तक? शुरू से वोट बैंक बना लिया अपना, राज किया। उसका जब वोट बैंक टूटा है तब तो वाजपेयी और ये लोग आया है। लेकिन सब बोलते हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण में नंबर 1 पार्टी है। देखिए, धर्म के राजनीति करने का पार्टी है अगर बीजेपी है। अगर धर्म का ही राजनीति करता तो यूपी में जहाँ मुसलमान के ऊपर अत्याचार नहीं नहीं होगा? नहीं, आप यूपी में जो 25 से 35 सीट मुस्लिम बाहुल इलाका, मतलब जहाँ पर मुस्लिम का मेजोरिटी ज़्यादा है, माने अबव 50% है, ओके। तो वहाँ बीजेपी जीता कैसे? ये जो भी इसका पहले इलेक्शन हुआ था जोगी का, उसमें वो मुस्लिम बहाल इलाका में मुस्लिम वोट से कैसे जीत गया? अच्छा, अगर अत्याचार करता मुस्लिम के ऊपर, आज के अब मुस्लिम लोग को राशन नहीं मिल रहा है, खाली हिंदू को मिल रहा है।
पूरा इंडिया में सबको मिलना चाहिए। सबको मिल रहा है। टॉयलेट दिया, सबको दिया, घर दे रहा है, सबको दे रहा है। वहाँ पर ये नहीं कोई भी नया कानून या कोई नया स्कीम निकाला है तो उसमें मोदी ये नहीं बोला है कि खाली हिंदू को मिलेगा। लेकिन बीच बीच में जो बयान आता है कि मुस्लिम को हटाओ, ये हिंदू राज्य है, हिंदू देश है, हिंदू। मुस्लिम को हटाओ नहीं बोलता है वो। और क्या? ये जो मुस्लिम लोग अभी करता है, जैसे कोई भी जुलूस जा रहा है हिंदू का, उसका ऊपर ईंटा फेंकने का मतलब क्या है? तो बोलते हैं ये बीजेपी का साजिश है। वो जिंदगी भर तो वही की है। लड़की का रेप हुआ पाकसीड में, उस टाइम में क्या है, तो सीपीएम वाला लोग का गेम है, सीपीएम वाला लोग कराया है। बाद में निकाला ना लड़की का रेप कौन कौन किया था, कैसे किया है। तो वो बोलने से नहीं होता है। दमयंती जो बोल के लड़की थी पुलिस ऑफिसर, वो तो जो लड़का लोग रेप किया था वो लोग को पूरा खोज के पकड़ के निकाल दिए। पर दीदी का कहना क्या, ये सब सीपीएम वाला करा रहा है। अब तो सीपीएम खत्म हो गया बंगाल में, तो सीपीएम को नहीं बोल के अब बोलता है बीजेपी कराता है सब। अच्छा, आप पूरा कट्टर बीजेपी है? नहीं, हम कोई पार्टी नहीं है। और हमारा कहने का मतलब एक ही है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बोलो। क्या अच्छा हो रहा है आज बीजेपी के हमको बता शासन दीजिए में? ना, पहले यूपी में मेरा डड्डू का घर है, हम यूपी में देखा था गुंडागिरी किसको बोलता है। एकदम सॉलिड गुंडागिरी होता था उधर, और आज खत्म। आप एक काम करो ना, पूरा जितना सोना वोना जो पहनना पहन के यूपी का कोई भी रास्ता में घूमो ना, अगर कोई ले भी लेगा ना तो वहाँ का पुलिस आपको 24 घंटा में माल का साथ में क्रिमिनल भी मिल जाएगा। और बंगाल में आप 10,000 रुपये लेके जा रहा है, अगर मालूम चल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी चिंता ही हो जाएगा। और अमित शाह एक बात बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पे आप दीदी के खिलाफ बोलेंगे तो टीएमसी के गुंडे आ जाते हैं आपको मारने के लिए। सही है? ये तो है, बहुत आराम से होता है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी है, जो दीदी का विरोध में बोलेगा उसको मारो। आपको डर नहीं लगता है? हमको डर नहीं लगता, क्या डरने का है। हाँ? कोई टीएमसी के गुंडे आ जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे? हाँ? आपको मारेंगे? अरे उतना आसान होता तो फिर तो वो लोग मार लेते ही। जहाँ पर वो लोग कर सकता वो लोग कर रहा है, ग्राम साइड में कर रहा है, शहर में कम। जैसे कलकत्ता सिटी है ना, कलकत्ता सिटी में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़, कम मिलेगा। अच्छा, बहुत कम। गाँव में ज़्यादा है, नंदीग्राम में नहीं, नंदीग्राम का है, आप कोई भी काम में जाओ, हाँ। बारासात जाओ, इधर हावड़ा में जाओ, नदिया में जाओ, जिधर भी जाओ, वहाँ सीधा है, दीदी को वोट नहीं देगा तुमको मारेगा, तुमको वोट देने ही नहीं देगा। ये सब चलता है। तो अच्छा, बंगाल का लोग, बहुत सारे लोग बाहर स्टेट में काम करते हैं, अभी मजदूरी करते हैं बहुत ज़्यादा। आपको बोलिए यहाँ पे रोजगार नहीं है, नहीं मिलता। कहाँ अगर मिलता तो कहीं जाता वो लोग, सोना का काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। अच्छा, उसका बाद फिर वो क्या बोलता, हम अभी ट्रेन में जा रहा था यूपी, तो मेरे को 35-40 लड़का मिला है, वो लोग भी जा रहा था यूपी, सब बंगाली। हम बोला कि व्यापार थोड़ा, बोला अरे अपनी बांग्ला जाने ना। बोला हाँ भाई बांग्ला जानता है, तुम तो बंगाल में पैदा हुआ तो बांग्ला जानेगा नहीं। तो बोला না এইখানে 10,000 টাকার চাকরি পাই, আবার আপ ডাউন খরচা, খরচা ও খরচা সব করে কত টাকা বাঁচবে। ইউপিতে করছি 15,000 টাকা মাসে দিচ্ছে, प्लस रहना फ्री, खाना फ्री। तो वो अच्छा है ना, ये अच्छा है। बोला 1 साल अगर हम उधर रह लिया
या 10 महीना भी रह लिया, 1.5 लाख रुपया मिला मेरे को। रहना खाना तो फ्री है ही है। नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं बोला? या इंडस्ट्री तो यहाँ बनेगा ही नहीं। क्यों? जब टाटा ऐसा आदमी को भगा दिया तो फिर कौन, किसका हिम्मत है जो बनाएगा इधर फैक्ट्री? ओके, मुझे एक बात बताइए, दीदी का राज, ये जो पॉलिटिकल इक्वेशन का राज क्या है और मोदी जी का राज क्या है अभी बंगाल में? वो हमको उतना नहीं मालूम है। हमको इतना मालूम है, हाँ। यहाँ पर जो सरकार एक बार बना लिया वो पूरा कब्जा करके रखेगा। विपक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा। जैसे सीपीएम था तो कोई पार्टी नहीं होती, वैसे दीदी कर रहा है। जितना भी अगर बीजेपी का जो कोई है, उसको टान के लेके आओ टीएमसी में, ये तो चलता रहता है यहाँ। ये जो चीज़ पहले यूपी और बिहार में होता था ना, गुंडा राज, वो अब बंगाल में चलता है, यूपी में नहीं। यूपी तो योगी जी ऐसा ख़त्म कर दिया है कि अब आदमी बहुत खुश है। लेकिन दीदी के बारे में वही भी बोला जा रहा है, लोग बोलते हैं कि दीदी मोदी जी को काउंटर करते हैं, मोदी जी को सामना करते हैं, लड़ाई करते हैं। कुछ नहीं है, वो सब दिखाने के लिए है। नेता लोग का एक ही चीज़ है, सामने में गाली दो, पीछे में बैठ के मुर्गा मसालम खाओ साथ में। अच्छा। और भी एक प्रचार हो रहा है कि दीदी, टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बनेगी तो या मछली अंडा सब बंद हो जाएगा। वो तो सही है। नहीं, वो तो आदमी टोपी पहनाने का बात होता है। हाँ, कुछ जगह में बंद होना चाहिए। जैसे हम बोलता था आपको, अभी उत्तराखंड में बंद हुआ है, हरिद्वार, केदारनाथ, वो एक तो बफर जोन बनाया हुआ है। वहाँ पर आपको मटन चिकन कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका बाहर जाइए आपको मिलेगा। तो वो धर्म स्थान है, उसके लिए ठीक है। बंगाल में कुछ नहीं है, वो सब ड्रामा है। बोला तो खाली ड्रामा, सब ड्रामा है। अरे जहाँ पर जैसे देखिए, अभी आप बोला काली घाट, अब काली घाट का अगर सराउंडिंग में 1 किलोमीटर के अंदर में अगर मटन चिकन नहीं वो करेगा तो क्या गलत है? मंदिर का आसपास तो साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि काली घाट क्या है, एक ऐतिहासिक मंदिर है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है वो, ऐतिहासिक। तो वहाँ करता तो ठीक है। अब बोलेगा यहाँ थोड़ा बंद करेगा वो। जैसे चांदनी में, न्यू मार्केट में, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो मटन चिकन आराम से बिकता है, जैसे बिकता वैसे ही बिकेगा, कभी बंद नहीं होगा ये। तो आपको क्या लगता है इस बार कुछ जनता? हम तो बोल दिए आपको ना कि 30% वाला लोग जिधर जाएगा वोट सरकार उसी का बनेगा। वो 30% आदमी कुछ बोलता नहीं है, वो जिस दिन वोट देना होगा ना, बस जाएगा चुपचाप वोट दे के चला आएगा। तो वही 30% में हम लोग भी आता है। जो लोग बिजनेसमैन होगा ना, वो लोग कोई पार्टी। साइलेंट वोटर में आते हैं या? हम लोग साइलेंट वोटर में ही है। बोलिए काहे? हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो टीएमसी जीते, बीजेपी जीते, कौन जीते, हम लोग को मतलब नहीं है। और हम लोग खाली हमको जो पसंद आएगा हम उसी को वोट देगा। अच्छा, पसंद बीजेपी है? नहीं, अभी पसंद मेरा कुछ भी नहीं है। पसंद जो होगा वो जब वोट देने जाएंगे ना, उस टाइम में बस टिप के चलाओ। अच्छा। जैसे इसका पहले हमको पसंद नहीं आया था कैंडिडेट, हम नोटा में दे दिया। अच्छा, इस बार नोटा नहीं देंगे? नहीं, नोटा नहीं देंगे इस बार। गलत। नहीं, नोटा देखिए, कैंडिडेट अगर अच्छा है कोई तो कैंडिडेट को दो। जब वोट तो कम से कम वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं करता हम। नोटा वेस्टेज नहीं है। आपको मालूम है नोटा क्या है? नोटा का अगर एक तो परसेंटेज है, उसका ऊपर होगा वोट कैंसिल हो जाएगा। ये तो नियम है। तब तो नोटा भी जरूरी है। यहाँ का जो एमएलए है आज का डेट में, वो आज तक तो हम उसको कोई काम करते हुए देखा ही नहीं जिंदगी में। हाँ, तो टीएमसी का है या बीजेपी का? टीएमसी का है। अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ? क्या काम करेगा वो? क्या नाम है उनका? नैना बंदोपाध्याय। अच्छा। ये लोग काम क्या करेगा? ये लोग को तो फुर्सत नहीं है मेकअप करने से और ये सब करने से।
अच्छा, इस तरह कमेंट देंगे तो फिर भी आपके ऊपर कुछ दूर कुछ नहीं होता है भैया। वो लोग जितना हाई फाई है, हम लोग उतना हाई फाई तो नहीं है ना। हम लोग भैया और नॉर्मल आदमी हैं, और नॉर्मल ही रहेगा। हम लोग को नहीं चाहिए हाई फाई। जो होगा वोट में, जहाँ वोट देना वहाँ दे दो। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से कुछ परिवर्तन की आवाज़ है? लगता तो इस बार हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होना भी जरूरी है। अब 5 साल इसको रखो, 5 साल बाद में दूसरा को रखो, तब काम होगा। अगर कंटिन्यूस सब एक ही आदमी को रख देगा ना, तो काम कभी जिंदगी में नहीं होगा। वो तो बैठ के चोरी करना चालू कर देगा। आज आप बताइए ना, केरल में क्या है, 5 साल तुम बैठो, 5 साल तुम बैठो। कर्नाटक में भी सही है, राजस्थान में भी सही। तो वहाँ क्या है, वहाँ विकास हुआ है ना। बंगाल में क्या विकास हुआ, एक तो कारखाना नहीं खुला, उल्टा जितना कारखाना था बंद हो गया। तो दीदी के ऊपर इतना लोग भी खुश है, बार बार दीदी जी। खुश है वो लोग को, जिसको भैया फ्री में पैसा चाहिए, लक्खी भंडार का रुपया चाहिए, जिसको वो बेकार भत्ता चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, वो लोग के लिए ठीक है। बीजेपी फ्री बोल में रहे हैं मिलना हम चाहिए। सरकार आने के बाद देखिए 1500 दीदी दे रहा है लक्ष्मी भंडार में, हम 3000 रुपए देंगे। अरे वो तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इसको कुछ नहीं करने का। ये जुमला है। जुमला नहीं है, पर ये चीज वो भी करेगा कुछ दिन, वो परमानेंट नहीं रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना आपको, अभी तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है फ्री राबड़ी किसी को कुछ नहीं देने का। फ्री देने का मतलब है तुम उसको कोड़िया बनाना। जैसे तमिलनाडु में हम ये देगा वो देगा, अरे क्या फ्री में क्या ही देगा। कहाँ से देगा? और तुम किसका पैसा देगा, वही टैक्स पेयर का पैसा ही देगा ना। तो फायदा क्या होगा। एक तो भी हम कहीं पढ़ा था, वो चौथा स्तंभ होता है, हम लोग का पेपर में आता है, उसमें दिया था अपनी 15 दिन माछ खावान ना, ओके सेकंड के भावे माछ धोते हो। मतलब मच्छी फ्री में 15 दिन मत खिलाओ, उस आदमी को सिखाओ कि कैसे मच्छी पकड़ा जाता है, वो अपने आप डेली खाएगा। और भी एक कहावत है, मच्छी खाओ लेकिन जो कहाँ से मच्छी आता है उसका हिसाब मत लो। नहीं, वो गलत चीज़ है। कमाएगा हम तो हिसाब तो हमको रखेगा ही अपना। भाई हम तो पैसा खर्चा करके आज हम कमा रहा है, अगर हम खाएगा तो मेरा तो अपना इच्छा है। मच्छी का ही है, लेकिन कहाँ से आया है मच्छी उसका हिसाब मत मांगिए। वो कहाँ के लिए जाने, हमको मतलब हमको ये पसंद है, हमको खरीद लिया, हो गया खत्म। ओके, लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोहन चरण मांझी को जानते हैं आप? वो उड़ीसा वाला, उड़ीसा वाला क्या? वो से उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर हुआ अभी। और नवीन पटनायक को जानते हैं? अरे बीजू पटनायक, नवीन पटनायक दोनों को जानता था। दोनों को जानते हैं। हाँ, नवीन पटनायक बारे में आपका क्या ख्याल है? नो डाउट वो अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, उड़ीसा को आज उड़ीसा बना दिया। बीजू पटनायक बोलिए, नवीन पटनायक बोलिए, ये लोग उड़ीसा को उड़ीसा बना दिया। वरना उड़ीसा में था क्या पहले। आज आप कहीं भी जाओ उड़ीसा में, आप बाई रोड जा सकते हैं। जा सकते रोड कैसा है, रोड तो चकाचक। आप कलकत्ता थोड़ा घूम लो ना, हाँ? कलकत्ता घूम लो ना थोड़ा बाइक में। रोड सही नहीं है। अरे पहले कलकत्ता घूमो ना एक बार। हमारा बोलने से तो कोई फायदा नहीं है ना, कि अच्छा है खराब है, ये बोलना बेकार है। आप खुद घूम के देखो। तो नवीन पटनायक कर सकते हैं। नवीन पटनायक का बहन है ममता दीदी। देखिए, वो बहन और भाई कुछ नहीं होता है, जो कर सकता अच्छा वो अच्छा है। अच्छा, मोहन चरण मांझी भी कुछ करेंगे लगता है। भाई हम तो उधर रहता नहीं है, बोल के हमको उधर का नॉलेज नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है। अभी नया मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके बारे हमको में नॉलेज नहीं है उसका ना भी। हाँ, बीजू पटनायक और नवीन पटनायक का देखा था, वो लोग काम किया। काम किया क्या मतलब, उड़ीसा को उड़ीसा बना दिया। तो मतलब आज क्या है, उड़ीसा का आदमी लोग बंगाल आता है क्या,
कमाने के लिए, जो पहले से यहाँ नहीं, है। बंगाल का लोग उड़ीसा जाते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। सोना का काम करने वाला जाता है वहाँ। बस उतना नहीं है, जो एम्स है, हॉस्पिटल है, वो बंगाल का लोग भी जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो दूसरा चीज़ हो गया। जैसे नौकरी के लिए अभी आज वहाँ मत जाता है, सोना का काम करने का जो सबसे अच्छा कारीगर होता है ना, वो बंगाल है। ये लोग आज उड़ीसा जाता है, मिठाई का बनाने का कारीगर जाता है, कंस्ट्रक्शन का जाता है। तो काम, जगन्नाथ मंदिर गए हैं कभी? अरे बहुत, 2-3 बार गया। हाँ, पूरी गए? अरे वाह, हाँ? वो जगह है। जगह है। और दीदी बोल रहे हैं हम दीघा में बना दिया। दूर दीघा में हाँ? उसका नाखून का बराबर नहीं है। पहला बात, धर्म स्थान जो होता है ना, वो जागृत होता है। आज आप मेरे को बता दो, उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, उसका झंडा उल्टा कैसे उड़ता है? बता नहीं सकेगा कोई। इसका तो उल्टा नहीं घूम उड़ता है। 7 हांडी चढ़ता है, नीचे में आग लगाया है, ऊपर वाला हांडी का खाना कैसे पकेगा? बस वही तो बात है। देखिए, जो चीज जागृत है, मतलब नहीं समझे। जितना लोग भी जाते हैं उतना बड़ा उनको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हम खुद गया था, 4 आदमी का हम लोग भोग मंगाया था अपना। तो पैसा वैसा दे के आया था, तो पंडा बोला था कि हम आपको होटल में ही दे देगा। ला के दिया 4 आदमी का। हम लोग हो गया 10 आदमी। 10 आदमी खाने का बाद भी खाना बचा हांडी में। वो जगन्नाथ का कुछ देन है, तभी तो वो बचा। और 10 आदमी खाया, मतलब 4 की जगह 10 खाया, और 10 का 10 बोलता है कि हाँ पूरा खाया और नहीं खा सकता। तो ये वही हो सकता है, सब जगह नहीं हो सकता है। अच्छा, जो चीज़ देखिए जागृत है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। जगन्नाथ मंदिर का अगर तुलना करने जाएगा तो बेकार है ये। एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर और एक यहाँ बना है, एक दोनों एक नहीं हो सकता कभी। उद्देश्य क्या है मतलब? अरे वो छोड़ो, जो हम उसको हमको नहीं देखना क्या है। हमको तो अगर दर्शन करना रहेगा जगन्नाथ बाबा का, तो हम उड़ीसा ही जाएगा और पुरी ही जाएगा। दीघा में जाके हमको वो नहीं मिलेगा ना। ओके। जीती हकीकत ये है, वैष्णो देवी आप जाते हो ना, 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप बिलीव करोगे, हम यहाँ से मोटरसाइकिल लेके ठंडा का दिन में दिसंबर महीना में यहाँ से वैष्णो देवी गया था। आप विश्वास करोगे, जो कि वहाँ का जो गुफा का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया अभी। पर हम बाइक लेके गया था ना, हमको मालूम है गुफा से जाने को मिला। हाँ, तो वो चीज़ सबको नहीं नसीब होता है। वो जैसा आपका भावना रहेगा, जैसा आपका अब जैसे काली मंदिर में जाओगे, वहाँ जाने से ना एक तो अलग ही सुकून मिलता है। जरूर। पर और भी काली मंदिर है बहुत सा, पर वो चीज़ नहीं आता है कहीं। भाई ओरिजिनल, वो ऐतिहासिक। हाँ, ऐतिहासिक नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल सोना सोना ही रहेगा, पीतल कितना भी अच्छा बना लो। और एक लास्ट सवाल, रसगुल्ला उड़ीसा का या बंगाल का? भैया बंगाल का तो अभी प्रूफ तो हो गया, बंगाल का है। बंगाल का है। हेलो, ठीक है, जय श्री राम। आप तो बंगाल के बारे में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हुई, सब पता चलेगा कि तो एक काम कर, जब चुनाव की रिजल्ट सामने आएगी कि जीत किसका होती है। ओके, नया लगा दे, ठीक हो जाएगी।